अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को शिमला में महिलाओं के लिए दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, फिट इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के खेल एवं युवा सेवा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत शिमला के सहायक निदेशक विजय कुमार ने बताया कि दौड़ 3 कैटेगरी में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं और युवतियों की खेलों में भागीदारी बढ़ाना और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रतिभागी अस्मिता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 8 जिलों में इस तरह की दौड़ आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस राज्य कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हूँ। जैसा कि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, अस्मिता पोर्टल जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एक पोर्टल है, जिसमें हम महिलाओं को जो हमारे अंडर 13 13 से 18 आयु वर्ग के और 18 से ऊपर के आयु वर्ग की महिलाओं को इसमें रजिस्टर करेंगे। और साथ में इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन यानी कल BCS में इसमें दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और जो दौड़ होगी उसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का जो आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे शिमला की और ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाएं रजिस्टर करेंगी। जो अस्मिता पोर्टल है ये भारत सरकार का ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से महिलाएं खुद को रजिस्टर करके जो भी उनका रिजल्ट होगा, जो कल हमारा प्रोग्राम होगा 100 मीटर, 200, 400 मीटर, उसमें उनका जो रिजल्ट है उसको अपडेट किया जाएगा। और साथ में भविष्य में कभी भी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी प्रोग्राम होगा, उनके रिजल्ट के बेस पे डायरेक्ट DBT जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या ऑनरेरियम के बेस पे उनको दिया जाएगा। जो इसमें विनर्स होंगे पूरे इंडिया में, उसके आधार पे उनको चयनित किया जाएगा। और साथ में कल सुबह इसका आयोजन जो है वो BCS में, जो ग्राउंड है BCS का, वहाँ किया जाएगा। और इससे ये है कि हम अपने महिलाओं को, जो हमारे देश की महिलाओं को, वो आगे तक जाएं और इसमें अपना बढ़ चढ़ के भाग लें और नारी शक्ति का इसी रूप में हम सम्मान करेंगे। और इसमें इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनका देश में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिले से जो हिमाचल प्रदेश में 8 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें जो हमारा लक्ष्य है कि हर जिले से 1000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाए। उसमें प्रदेश में शिमला में हो रहा है क्या? ये शिमला में हो रहा है, ऊना में हो रहा है, मंडी में हो रहा है, धर्मशाला में हो रहा है और किन्नौर में हो रहा है। ये हमारे 8-9 जिलों में हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। इधर कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है? रजिस्ट्रेशन अभी हमारे पास 200 से 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और उसके साथ में जो कल इसमें पार्टिसिपेट करने आएंगे, उसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा साथ में। 200 से 250 शिमला में हुआ है पूरे स्टेट? नहीं, 200 से 250 शिमला में हुआ है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हर जिले से 1000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनको इससे पहले भी किया था कि पहली बार? ये खेलो इंडिया के साथ, साई के साथ, हम मंत्रालय के साथ हम पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले ये जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अपना इंडिविजुअली करते थे। इस बार हम सभी मिलकर इसको कर रहे हैं। जो भी जिले हमारे जो साई से छूटे थे, तो उन जिलों में हम इसे कर रहे हैं। शिमला में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, हम इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शिमला में। और जितने भी ये 250 जिले हैं पूरे इंडिया में, उनमें पहली बार हो रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 9 मार्च को महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कहीं जागरूकता के कार्यक्रम होंगे। इसी सिलसिले में ये महिलाओं के लिए दौड़ का जो आयोजन किया जा रहा है, वो एक तरह की जागरूकता पहले महिलाओं को स्वस्थ रहने का संदेश भी इसी बहाने दिया जाएगा, प्लस उनकी भागीदारी होगी। वो घर से निकल के एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगी और इस प्रतियोगिता के जरिए उनको राष्ट्रीय पटल पे भी जो आयोजन होंगे उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से जो जन भागीदारी के सरकार के प्रयास हैं, उस सिलसिले में ये आयोजन किया जा रहा है। और जो ये अस्मिता पोर्टल है, ये स्पेशली फॉर वुमेन्स है, जिससे कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं स्पेशली, उनके लिए ये है, ये जो पोर्टल उन्हीं के लिए। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई आयु वर्ग का ये नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे जो जितने भी ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको मौका नहीं मिलता है, और जो इसमें रिजल्ट होगा उसके माध्यम से उन्हें पता लगेगा। दिल्ली में एक कंबाइंड पोर्टल में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो एक्सेल सीट में निकालेंगे और देखेंगे किसका टाइमिंग क्या है, क्या रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको ऑनरेरियम देंगे। भविष्य में कोई प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा उनको। और इसलिए देखिए कि सबके बीच में समान कंपटीशन हो, इसलिए उम्र के कैटेगरी भी रखी गई है कि 13 वर्ष, 13 से 18 साल और 18 से ऊपर, ताकि सभी उम्र की महिलाएं भागीदारी कर सके और सबको दौड़ में हिस्सा लेने का भी मौका मिले। ऑफलाइन में ये होता था कि वो पेज कहीं पड़ा रहता था, ऑनलाइन से ये होगा कि वो उनके पास डेटा सारा दिल्ली जाएगा, मिनिस्ट्री के पास जाएगा। और ये जो सोच है, ये हमारे जो मंत्री हैं मांडवी साहब, उनकी सोच है कि सभी बच्चियों की, महिलाओं की जो रजिस्ट्रेशन है इसमें हो, जिसके आधार पे उन्हें आगे लेके जाएं हम। उसके बाद किया जाएगा जो भी कंपटीशन होगा उससे हमारे पास मंत्रालय के पास एक डेटा आ जाएगा, जिससे कि आगे उनको चयनित करने में हमें ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये कुछ इस तरह का है जैसे 100 मीटर की दौड़ में जो महिलाएं भाग ले रही हैं उनकी टाइमिंग्स अच्छी रहती है, दिल्ली के पास डेटा जाएगा तो उन जो अच्छी टाइमिंग्स वाली महिलाएं हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं आगे, फिर उनको ट्रेनिंग देके ग्रूम कर सकते हैं आगे दूसरे उसके लिए। खेलो इंडिया इसमें शामिल है तो उसमें लगातार जोड़ती हैं विद्यार्थियों को भी और युवाओं को भी।